अभी जो बेटा हम टॉपिक डिटेल करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है बेटा, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरा है। हर बार आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। सर 3 बोल्ड करके अक्षर लिखे हुए हैं, ये 3 बोल्ड करके अक्षर ही मुझे रटने एज इट इज। जो डेफिनेशन है, जो उनके बारे में लिखा है, मुझे रट लेना है सर। सर क्या बोल रहा है वो जानते हैं हम पहले, हमें पढ़ना क्या है। इसमें लिखा है सर, all cells in epithelium are held together with a little intracellular material। सर ये कोई सेल है, इसके बगल में कोई सेल है, यहां पर भी कोई सेल है, यहां पर भी कोई सेल है। सर ये सेल जो होती ना, एक दूसरे से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है सर, क्योंकि इनके बीच में एक टाइप का कुछ एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया गया है सर। उस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की वजह से ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है सर, ये इंटरकनेक्टेड है बेटा। और सर हमने, चलो ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, तो हमने ये चीज जान ली, बट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या आती है फिर, कि एक लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल पाया गया है इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, जितने भी एनिमल है उनके टिश्यू में पाया जाता है। कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। बेटा इसका मतलब अभी समझेंगे कि कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शन पाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड जंक्शन मतलब क्या, कोई ऐसा जंक्शन जिससे मान लो सोडियम सोडियम जा रहा हो, मतलब आयंस का ट्रांसफर हो रहा हो। मान लो कोई ऐसा जंक्शन पाया जाएगा जिससे ग्लूकोज ग्लूकोज जाता हो, इस टाइप से बोल रहा है स्पेशलाइज्ड जंक्शन, जंक्शन जिससे कोई स्पेशल चीज जाती हो। जैसे एक फुटपाथ पे एक ब्रिज बनाते हैं बेटा, रोड क्रॉस करने के लिए, वन साइड टू अनदर साइड, तो उससे सिर्फ इंसान इंसान क्रॉस करता है। कभी आपने गाय को नहीं देखा होगा, आपने कभी किसी बैल को नहीं देखा होगा क्रॉस करते। तो एक स्पेशलाइज वे बनाया गया है फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो उसी टाइप से यहां पर भी किसी ना किसी चीज को ट्रांसफर करने के लिए एक स्पेशल चीज बनाई गई है। तो स्पेशलाइज जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द इट्स इंडिविजुअल सेल। ये हम जानेंगे बेटा। 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन, ये इंपॉर्टेंट जो आगे हम पढ़ेंगे, आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। सर वो 3 सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? पहला है टाइट जंक्शन, दूसरा है अडहेरिंग जंक्शन, तीसरा है गैप जंक्शन। सर हमें इनकी डेफिनेशन एज इट इज रटनी है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। सर सबसे पहले बात करते हैं टाइट जंक्शन की। टाइट का मतलब क्या हो? सर एक सेल ये रही, दूसरी सेल ये रही, ये इतनी टाइटली एक दूसरे के अटैच्ड है ना बेटा। जैसे टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सबस्टांसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। यानी ये दो सेल है सर। अब इस सेल को सर हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। अगर एक हम सेल बनाते हैं, ये सेल को थोड़ा बड़ा कर दिया, इस सेल के यहां पर बेटा जंक्शन इस पे एक दूसरी सेल इसके नियर में होगी। सर इनके बीच में, यानी इन सेलों में जगह जगह पे कुछ इस टाइप के टाइट जंक्शन पाए जाएंगे, टाइट जंक्शन पाए जाएंगे, जिनमें से यहां पर केमिकल सिक्रीशन, इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें या पड़ोस की सेल की बात करें, इनमें हल्का सा भी लीकेज नहीं होता। सर ऐसा हो गया ना, तो इंसानों में क्या है, बीमारियां होने लग जाती हैं। कभी लोगों के देखा होगा, चोट लगती है तो चोट लगने की वजह से सेल का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तो सेल के अंदर का जो भी फ्लूइड भरा होता है वो सारा का सारा इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है, तो वहां पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, एक बीमारी हो जाती है लोगों को, एडेमा। एडेमा उसमें मांस में जगह जगह पे स्वेलिंग आ जाती है। उसी टाइप से यहाँ पर लिखा है कि टाइट जंक्शन हेल्प करता है टू स्टॉप सबस्टांसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। बेटा यही वो लाइन है जो आपको एज इट इज रटनी है, नो चेंज इन इट, कोई चेंज नहीं करना। सर एडहेरिंग जंक्शन क्या होता है?
सर परफॉर्म द सीमेंटिंग, सीमेंट मतलब क्या, दो सेल को आपने अडहेर कर दिया सर, चिपका के रख दिया। सर कैसे चिपकाओगे किसी चीज को, आप ईंट से ईंट को कैसे चिपका सकते हो? सर आप चूना चूना लगा दोगे तो कोई होगा थोड़ी, नहीं बेटा उसमें सीमेंट भी ऐड करना पड़ेगा। जब दो सेल को आपने एक साथ में अटैच करते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं सीमेंटिंग, यानी उनको एकदम चिपका के अडहेर करके चिपका दिया, रख दिया। तो इसमें लिखा है कि अडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। भाई दो सेल को आपस में चिपका के रखने के लिए क्या कर दोगे, सीमेंटिंग कर दोगे। जैसे घर पे दीवारों को सीमेंटिंग कर देते हैं, सॉरी ईंटों को दीवार बनाने के लिए सीमेंटिंग कर देते हैं। अब इसमें एक और चीज बोली गई है कि गैप जंक्शन अब ये हो गया बेटा दो दो की डेफिनेशन एज इट इज, पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं, निट में लाइन आ जाएगी स्टॉप सबस्टेंस फ्रॉम लीकिंग और अक्रॉस द टिश्यू, बस नीचे ऑप्शन में मिल जाएगा टाइट जंक्शन, एडहेसिव जंक्शन, गैप जंक्शन, नन ऑफ दीज। सर टाइट जंक्शन ऐसे होता है, या फिर ऐसे लिखा जाएगा एडहेरिंग जंक्शन इज, बस नीचे लाइनें लिखा जाएंगे इट हेल्प टू स्टॉप द सबस्टेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, इट परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। नहीं सर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे याद रखें। सर गैप जंक्शन के, गैप जंक्शन फैसिलिटेट द, गैप जंक्शन में बेटा बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार, फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट। सर एक सेल ये रही, दूसरी सेल ये रही, इनके बीच में गैप है, सर ये गैप कैसे फुलफिल होगा? या तो ये सेल, ये एक नंबर की सेल कोई ना कोई सिक्रीशन करे, यहां पर कोई ना कोई फ्लूइड सिक्रीशन करे, तो बेटा एक पुल बन जाएगा पानी का सा, उस पुल के ऊपर से ये भेज देगा आराम से, यहां से जो भी चीज यहां भेजनी है। या फिर एक मिनट, या फिर बेटा ये बोल दे कि इन दो सेल के बीच में एक ब्रिज बना दिया जाए, एक ब्रिज बना दिया जाए जो यहां से यहां तक के केमिकल को एक साइड से दूसरी साइड की सेल में आराम से ट्रांसफर कर दे। तो इसमें गैप जंक्शन फैसिलिटेट सेल टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मतलब क्या, एक दूसरे से जुड़ा रहेगा विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। सर इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है दूसरे नंबर की, जो इसका साइटोप्लाज्म है सर, और सर जो इसका साइटोप्लाज्म है, इन दोनों को सर कनेक्ट कर दिया। भाई सेल के अंदर, एक नंबर की सेल के अंदर जो भी कमी आ रही होगी उसको दूसरे नंबर की सेल पूरा कर देगी, और सर जो दूसरे नंबर के अंदर सेल की कमी आ रही है उसको एक नंबर पूरा कर देगी। सर कैसे कर देगी? सर सर कैसे कर देगी? ये बोल रहा है कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल एंड द रैपिड, बेटा ये लाइन लास्ट वाली इंपॉर्टेंट है, द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन। कोई भी पूछा आपसे कि रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन के लिए कौन सा जंक्शन यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे सर टाइट गैप जंक्शन। सर स्मॉल मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने के लिए सर गैप जंक्शन। सर सम बिग मॉलिक्यूल, कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल है उनको ट्रांसफर करने के लिए सर गैप जंक्शन। बस ये क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन पूछ लिया कि आयन को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा जंक्शन यूज होता है, तो आपको एज इट इज याद रखना है ये चीज। ये आपका फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, तो एज इट इज डेफिनेशन रट लेनी है, एज इट इज समझना है क्या वो बोला गया, जो चीज समझा गया उसको वैसे ही याद रखना है, कुछ चेंज नहीं करना, अपने अकॉर्डिंग करना है, देन कंप्लीट इट।